हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, अ कंडक्टर हैज़ 3 सेगमेंट्स। ये बना है जो डायग्राम में, 2 स्ट्रेट एंड ऑफ लेंथ एल, दोनों की लेंथ एल है इन दोनों की। अ सेमी सर्कुलर जिसका रेडियस आर है, इट कैरीज अ करंट आई। ये तीनों ही करंट आई कैरी कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस वाले क्वेश्चन में वी विल अप्लाई बायोट सावर्ट लॉ। इसमें 3 सेक्शन है वायर के। इसमें अगर हम फर्स्ट और थर्ड सेक्शन को देखें वायर के, तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि इनके जो एंगल्स होते हैं ये रिस्पेक्टिवली 180 डिग्री 0 डिग्री हैं, तो आप अगर साइन 80 साइन 0 वैल्यू पुट करेंगे और इसमें अगर आप करते हैं मीन्स इंटीग्रेशन लेते हैं इसका, तो ये आता है ज़ीरो, इसकी वैल्यू ज़ीरो आती है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही, ये 180 डिग्री है और ये हमारा 0 डिग्री है। इक्वेट करेंगे हम ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो और ये एक्सप्रेशन है दोनों को, तो ज़ीरो इसकी वैल्यू आती है, हमारी ज़ीरो वैल्यू आती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट में और जो थर्ड में है, इन दोनों के लिए तो वैल्यू आ गई हमारी ज़ीरो। दोनों डायरेक्शन देख रहे हो आप। ये हमारा करंट की लाइन है, ये भी क्या कर रहा है, ये इसी लाइन में फॉल हो रहा है क्योंकि, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जो कलेक्टिव जो मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना होगा, वो इसका मतलब जो बी थर्ड वाला पार्ट है उसी की वैल्यू के अकॉर्डिंग आएगा आंसर। तो इसमें हम देखेंगे कि B3 में जो फार्मूला ये यूज़ करेंगे, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, और जो एंगल है हमारा थीटा है, थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। पाई ले लेंगे यहाँ पे, तो पाई पाई से कैंसिल हो गया, जो एक्सप्रेशन आएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 आर, तो ये इसका आंसर होगा। सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें है दो फिगर बनाए हैं, ए और बी है इसमें। ये हमको कर्ड पाम राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमको लेना है। तो इन दोनों में आप देख रहे हो ए बी दो एम्पीरियन लूप है। ठीक है, यहाँ पे ये लूप से बाहर है करंट का फ्लो, ये अंदर है इसके, तो ये वैसे ही ज़ीरो हो जाएगी इसकी वैल्यू। फिर 2 एम्पीरियन लूप विद इन द कंडक्टर कैरिंग आई इन दी सेंस बिलो। तो हमको इसमें इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इन द केस ऑफ ए बताना है और इन द केस ऑफ बी बताना है। तो इन द केस ऑफ ए अगर आप देख रहे हो तो इसमें क्या है, ये आई के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में है, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल की, वो नेगेटिव में आएगी। तो ये माइनस म्यू नॉट आई आएगा और इसके लिए बी के लिए वैल्यू ज़ीरो आएगी, तो माइनस म्यू नॉट आई और ज़ीरो, ये इसका आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन है हमारा, अ प्रोटॉन एंटर्स अ परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी at origin along the positive x-axis with velocity v shown in the figure, then it will follow the following path। कौन सा पाथ फॉलो करेगा ये पूछ रहे हैं। तो इसमें हम अगेन इसमें भी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, अगर आप राइट हैंड को स्ट्रेच करते हो तो आप थंब को किधर देख रहे हो, अपवर्ड डायरेक्शन में हम इस थंब को देख रहे हैं इसमें। फोर्स विल एक्ट अपवर्ड कॉजिंग पार्टिकल टू फॉलो। अब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा तो वो पार्टिकल को क्या करेगा, पार्टिकल का डायरेक्शन ये है अगर, तो पार्टिकल को क्या करेगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन फॉलो करने के लिए ट्राई करेगा टू दी एक्स एक्सिस में हो आएगा, तो ये एक्स एक्सिस में ही डायरेक्शन इसका। तो इसका आंसर होगा हमारा कि इट विल कंटिन्यू टू मूव अलॉन्ग, नहीं ये नहीं होगा, इट विल मूव अलॉन्ग अ कर्व पाथ बेंडिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो बी है इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में है, अ कंडक्टिंग थिक कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर है, कैरिंग करंट 15 एम्पियर एंड इज़ लोकेटेड ऑन अर्थ, इक्वेटर पे लोकेट कर रहे हैं हम इसको। देयर इज़ अ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल है विद द फील्ड इतना टेस्ला, साउथ से लेके नॉर्थ डायरेक्शन है उसका। द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन रॉड व्हेन इट इज़ ओरिएंटेड सो दैट करंट फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में 90 डिग्री बना रहे हैं यहाँ पे। तो क्योंकि साइन 90 ये वैल्यू है, ये तो 1 हो जाएगी यहाँ पे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इधर इंटू 1 एक बार और 1 करना है इसको, ये
अब नॉर्मल इसमें सिंपल वैल्यू रखनी, बी की वैल्यू रखी हमने, आई की वैल्यू रखी हमने, एल लेंथ 1 मीटर है, इसको कैलकुलेट करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली इतना इसका आंसर आएगा। और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, फोर्स क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो 20 × 10⁻⁴ न्यूटन, 20 अपवर्ड डायरेक्शन, ये आंसर होगा इसका। फिर है लास्ट क्वेश्चन कि अ चार्ज्ड पार्टिकल इज इन मोशन हैविंग इनिशियल वेलोसिटी v, मोशन में है ये, इनिशियल वेलोसिटी v व्हेन इट एंटर्स इनटू अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये, और ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर v के, ठीक है, v का डायरेक्शन ये, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो इस अरेंजमेंट में जब आपके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी से एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये जो मोशन होता है होगा, ये सर्कुलर मोशन होगा, एंड सर्कुलर मोशन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या रहेगा, तो वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों ही क्या रहती हैं, अनचेंज्ड रहती हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। एसी सर्किट लेके इसके बाद नेक्स्ट हम इसके बाद ये मैग्नेटिक मटेरियल्स लेके मैं जल्दी अपलोड करती हूँ। थैंक यू।